और आज का टॉपिक होने वाला है गूगल एडएक्स, गूगल एड मैनेजर और उसका अर्निंग अप्रूवल। आजकल काफ़ी सारे लोग जो है वो परेशान हैं एडएक्स वगैरह के बारे में कि भाई उनको ऐसा लगता है कि एडएक्स वगैरह ले लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा अर्निंग जो है वो हमारी होने लगेगी। और काफ़ी सारी अर्निंग वगैरह आपने देखी होगी एडएक्स से रिलेटेड, तो एकदम से जो है वो आप एक्साइटेड हो गए हो, बहुत ज़्यादा एडएक्स के पीछे भाग रहे हो। तो उसके बारे में जो हम आज के वीडियो में बात करेंगे, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरे रहे हैं एडएक्स को लेकर के। मैंने बहुत सारे जो कह सकते हो दो दो तरीके के एडएक्स मेनली जो है वो ज़्यादा चल रहे हैं। एक तो भाई पे बाय गूगल, जिसमें दिखाया जाता है कि कुछ कंपनी रहती है उसके थ्रू आप गूगल एड मैनेजर का अकाउंट बनाते हो और उसमें कुछ रेवेन्यू जो है वो कुछ परसेंटेज जो है वो शेयर वगैरह रहता है। और एक रहता है जो सर्टिफाइड, कुछ तो सर्टिफाइड कंपनी रहती है जिनको गूगल ने सर्टिफाई कर रखा है कि हाँ भाई ये जो है ये आपका एज एडेक्स का लेकर के पार्टनर बन करके जो है वो आपका अर्निंग वगैरह जो है वो बूस्ट करती है। उनको भी लेकर के चलेंगे और किनको एडेक्स लेना चाहिए, कब लेना चाहिए और एक्चुअल में कितना बेनिफिट आपको हो सकता है या भाई की बेनिफिट नहीं होगा, उसके बेसिस पे यार काफी सारे जो आपके डाउट्स रहेंगे ना यार, उनके बेसिस पे जो हम बात करेंगे। आप में से कई सारे लोग अगर एडेक्स वगैरह को यूज कर रहे हो, जैसे कि इजोइक वगैरह इनका अगर यूज कर रहे हो, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है ना, वो आप, ये लाइव स्ट्रीम है, आप चाहो तो बाद में भी जो है अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, ताकि जो यार इतना जो बिगनर के माइंड में एक बहुत ज्यादा घुस रखा हुआ है ना कि कितना हाइप, बहुत ज्यादा ही कुछ ज्यादा ही यार हाइप बना दिया गया ना इस चीज को लेकर के। बट स्टिल आप देखोगे जो पॉपुलर पॉपुलर ब्लॉगर है ना, इनकी आप वेबसाइट देखोगे वो एडसेंस ही यूज करते हैं और उसी से अर्निंग कर रहे हैं। बट बहुत सारी वेबसाइट है जिनमें करोड़ों में ट्रैफिक आता है, वो एड मैनेजर का भी यूज करती हैं, बट वो डायरेक्ट वाला पे बाई गूगल वाला वो जो है वो नहीं यूज करती हैं। वो यार जो थर्ड पार्टी सर्टिफाइड पब्लिशिंग पार्टनर है ना गूगल के, वो उन्हीं के थ्रू जाती हैं, क्योंकि भाई उनका वो वहां पर एक डेडिकेटेड टीम होती है जो आपकी इनकम को बढ़ाने का काम करती है। वो समय समय पर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। उन्होंने एड मैनेजर के थ्रू एड कोड ले करके अपने खुद के एड को प्रेजेंट करने के जो है वो तरीके बना रखे हैं। तो अगर मैं आपसे और अभी देखो यार, थोड़ी देर बाद ना कम से कम 10 एटलीस्ट 10 मिनट 15 मिनट जो है पहले इस मुद्दे के बारे में बात करेंगे, फिर आप में से यार लोग, कुछ लोगों को यार लाइव हम लेंगे या चैट वगैरह पे ना, और आप क्वेश्चन वगैरह भी आंसर करेंगे। तो पहले तो यार जो टाइटल डाला उस मुद्दे पे बात करते हो। तो देखो यार, मैं ना स्क्रीन शेयर करता हूँ सबसे पहले, तो ना आपको कुछ जो है वो दिखाने का ट्राई करता हूँ। तो देखो यहाँ पर जो है मैंने स्क्रीन शेयर कर दी हुई है, और इसमें अगर आप जब देखोगे ना, तो जब आप जाओगे आप खुद लिखना गूगल सर्टिफाइड पब्लिशिंग पार्टनर, तो ये गूगल का ही ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप यूआरएल तो आपको दिख नहीं रहा होगा इस पे, बट आप यहाँ पर देखोगे पार्टनर विद ट्रस्टेड एक्सपर्ट। अब ये सब जो ये जो पार्टनर की लिस्ट आपको मिल रही है ना, सॉरी मैं फाइंड पार्टनर पे क्लिक करता हूँ और आपको ये देखो यहाँ पर जो है पूरी एक लिस्ट आ रही है, ठीक है ना। और इस लिस्ट में जितने नाम दिए हुए हैं ना, इसको गूगल ने खुद सर्टिफाई करा है, और जब गूगल किसी को सर्टिफाई कर रहा है तो उसका काफी ज्यादा बड़ा जो है वो क्राइटेरिया रहता है। तो ये सब कंपनियां ना जो है वो हाईली ट्रस्टेड कंपनियां हैं। इसमें आपको इजोइक का भी नाम मिल जाएगा। ये मतलब यहाँ पर पेमेंट का जो है वो सिस्टम नहीं रहता है कि भाई आपकी पेमेंट वगैरह फंस जाएगी। नॉर्मली जो लोग भी यूज कर रहे हैं उनकी टाइमली पेमेंट वगैरह जो है वो आती है, क्योंकि गूगल ने इसको सर्टिफाई कर रखा हुआ, तो एक ट्रस्ट जो है वो बिल्ड हो जाता है। देखो यहाँ पे इजोइक का भी नाम आ रहा है। ऐसे देखो बहुत सारी कंपनियां हैं। तो बेसिकली ये कंपनियों का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है ना, ये एड मैनेजर को लेकर के ना, और ये आपके ही थ्रू जो है वो आपके एड मैनेजर की परमिशन लेती हैं उसको यूज करने का, और आपके बेस पे उसको जो है वो मैनेज करती हैं, ऑप्टिमाइज करती है, वहां से कोड निकाल करके अपना खुद का एल्गोरिदम, खुद का जो इन्होंने एआई सिस्टम वगैरह बना रखा हुआ है, जिससे ये आपकी वेबसाइट पर जो है ना कहाँ पर बेस्ट प्लेसमेंट रहेगी एड की, वो सब जो है वो करके मतलब आपका पूरा हेडक जो है वो खत्म कर देते हैं। और वहीं पर जो यार पे बाई गूगल वाला कॉन्सेप्ट रहता है ना, एक वो भी काफी ज्यादा चल रहा है। और देखो पे बाई गूगल वाला कॉन्सेप्ट मैं बताऊं ना यार, वो लोग ही ज्यादा यूज कर रहे हैं ना जो कुछ तिकड़मबाजी कर रहे हैं, ये एक श्योर चीज है। क्योंकि पे बाई गूगल में कोई सर्टिफाइड कंपनी मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रही है जो पे बाई गूगल वाला, सब जो है वो इसी तरीके की सर्टिफाइड कंपनी में जो है वो मुझे दिख रही है। ठीक है, मैंने पर्सनली कभी पे बाई गूगल ट्राई नहीं करा, बट मैंने इनको जो है वो जरूर ट्राई करा हुआ है। और ये भी जो फैक्टर है ना, ये भी यार कई सारी चीजों पर डिपेंड करता है। जैसा कि आपको पता है यहाँ पर जो है ना क्लिक्स इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले नहीं करता। यहाँ पर इंप्रेशन जो है ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। ऐसा नहीं कि क्लिक्स बिल्कुल ही रोल प्ले नहीं करता, नहीं भाई, क्लिक्स होंगे ना तभी तो भाई उसका फायदा होगा ना, सिर्फ इंप्रेशन इंप्रेशन से ही तो फायदा होगा नहीं। तो यहाँ पर मेनली जो फोकस कराया था, जो रिपोर्टिंग दिखाई जाएगी, वहां पे ई सीपीएम बेस्ड जो है वो कहानी चलती है। मैंने भी बीच में यूज करा था, फिर मैंने जो है यार इनको बंद कर दिया था, क्योंकि मेरा एडसेंस में ही जो है सिस्टम ज्यादा बढ़िया चलता है। थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीज और भी बताना चाहूंगा। पहले तो जो है मैं स्क्रीन शेयर को जो है वो थोड़ा सा रिमूव करता हूँ, ठीक है ना। देखो यार,
एडएक्स, पहली बात तो क्या है ना यार, अगर आपको अर्निंग करनी है, चाहे तो वो एडसेंस हो चाहे तो एडएक्स हो, और अगर आपके ब्लॉग पर सिर्फ 100-200 का ट्रैफिक आ रहा है और आप सोच रहे हो कि नहीं यार अभी मैं एडसेंस से मेरी अर्निंग तो बन नहीं पा रही है, कुछ सेंट ही बन पाते हैं, तो एडएक्स में जो बताते हैं यार कि बहुत ज्यादा अर्निंग बन जाती है, ठीक है ना, मेरे $2-3 बनने लगेंगे, तो देखो भैया 100-200-300 के ट्रैफिक में तो भैया ना आप एडसेंस के चक्कर में पड़ो, ना आप एडएक्स के चक्कर में पड़ो, सबसे पहले आप एक ही चक्कर में पड़ो कि अपने ब्लॉग का ट्रैफिक जो है वो इंप्रूव करो, बढ़ाओ ट्रैफिक, क्योंकि दोनों ही आपको तभी रिजल्ट देंगे जब आपके पास ट्रैफिक होगा। अगर ट्रैफिक नहीं इंक्रीज कर सकते तो नीच रिसर्च अच्छी करो, एफिलिएट मार्केटिंग में फोकस करो, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जहां पर अगर आपके ब्लॉग पर टारगेटेड 100-200 का ट्रैफिक भी आ रहा तो वहां पर भी आप अच्छा खासा अर्निंग कर पाओगे, अगर आप हाई टिकट प्रोडक्ट को जो है वो प्रमोट कर रहे हो, या तो फिर आप उधर जाओ, एडसेंस या एडएक्स, इन दोनों से अर्निंग करनी है तो ट्रैफिक जो है वो दबा करके बहुत सारा लाना पड़ता है, 5 लाख 6 लाख मिलियंस में ट्रैफिक लेकर के आओगे तब एक डिसेंट अमाउंट ऑफ अर्निंग जो है बनेगी। या तो फिर अगर चाहो तो 1 या 2 लाख का अगर आपका इंटरनेशनल में भी अगर आपका यूएस यूके ऑस्ट्रेलिया से ट्रैफिक आएगा तो भी आपकी डिसेंट अर्निंग बन जाएगी 40-50 हजार, ठीक है, उसमें भी नीस जो है वो काफी ज्यादा मैटर करता है। अभी टेंशन मत लो यार, अभी आपके कमेंट के भी जो है वो आंसर मैं दूंगा, बट थोड़ा सा जो मैं चीजें समझाना चाहता हूँ ना 10 मिनट तक वो मैं आपसे बात कर लूँ एडेक्स को लेकर के। अब एडेक्स का यार कॉन्सेप्ट जो है वो कहां पर यूज होता है, देखो एडेक्स जैसा कि इसमें इंप्रेशन जो है ना, इंप्रेशन काफी ज्यादा बड़ा रोल रहता है, यहाँ पर आपको क्लिक्स काउंट वगैरह जो है वो नहीं दिखाई देगा, सब इंप्रेशन इंप्रेशन से ही काउंट होता है। तो एडेक्स का यूज जो है वो आप तभी करो जब आपका पेज जो है वो, या तो अगर आपका सिंगल पेज का वेबसाइट भी है ना, सिंगल पेज की वेबसाइट में एडेक्स में क्या कॉन्सेप्ट रहता है, ये हर 30 सेकंड में जो है वो ऐड रिफ्रेश होता है, उसके अंदर ही डायरेक्ट ऑप्शन होता है। एडेक्स में जब जाओगे ऐड कोड क्रिएट करोगे तो वहां पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा कि क्या आप ऐड को जो है वो रिफ्रेश करना चाहते हो, एक सेट ऑफ टाइम इंटरवल में वहां पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो मिनिमम मेरे हिसाब से 30 सेकंड रहता है जिसमें आप ऐड को रिफ्रेश करोगे। अगर आपका सिंगल पेज का कोई टूल वेबसाइट भी है और उसमें बंदा काफी देर तक रुकता है, 5 मिनट 6 मिनट रुकता है ना, तो वहां पर अगर आप ये एडेक्स वगैरह लगाओगे तो हर 30 सेकंड में ऐड जो है रिफ्रेश होता रहेगा, तो आपका इंप्रेशन जो है वो काफी ज्यादा बन जाएगा। या दूसरा टिकड़मबाजी, आपने मूवी डाउनलोडिंग वाली वेबसाइट पे आपने देखा होगा कि भाई इस वेबसाइट पे जाओ, यहाँ स्क्रॉल करो, यहाँ पे वेट करो, वहां वेट करो, फिर नीचे स्क्रॉल करके जाओ, तो वहां पर भी ऐड का इंप्रेशन जो है वो काफी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि भाई बंदा जो है वो घूमता ही रहता है काफी देर तक, ऊपर नीचे दाएं बाएं वेबसाइट पे घूमता रहता है। फिर कुछ जो है लोडिंग वोडिंग जो करते हैं ना, वो भी भाई एडेक्स में खासकर पे भाई गूगल का ज्यादा यूज करते हैं ना, वो भी इसी तरीके से नचाते रहते हैं कि फलाना ऐप है, फलानी ऐसी चीजें जो है वो यहाँ मिलेगी वहां मिलेगी, इधर जाओ उधर जाओ, उधर क्लिक करो उधर क्लिक करो, तो उनका भी जो है वो इंप्रेशन काफी बढ़िया हो जाता है, इसलिए उनकी एडेक्स से अर्निंग बढ़िया बन जाती है। अब बात करें कि यार मैं पर्सनली एडसेंस को क्यों प्रेफर करता हूँ, देखो यार जिस तरीके के नीच में मैं काम करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ इंटरनेशनली टारगेट करने की, ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस यहाँ टारगेट करने की, तो अब यहाँ पर क्या होता है, ऐसा नहीं कि एडेक्स में पैसा नहीं बनेगा, एडेक्स में मस्त पैसा बनता है, ठीक है ना, बट जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि मेरे पास इंडिया से ट्रैफिक आ रहा है और मैंने एडेक्स को लगा रखा है, तो एडेक्स में एक चीज रहती है ना कि अगर आपके फॉर एग्जाम्पल के लिए 3,000 का आपके ब्लॉक पे ट्रैफिक आ रहा है, तो अगर आपकी $5 की अर्निंग बन रही है तो वो $5 $6 $5 $6 एक बड़ा कांस्टेंट मैनर पे जो है वो अर्निंग रहती है। वहीं एडसेंस वाले केस में क्या होता है ना, कभी कभी कोई हमें बढ़िया क्लिक मिल जाता है तो अर्निंग जो है वो काफी बूस्ट हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल कभी $2 हुई तो कभी $8 बन जाती है, कभी $10 बन जाती है, क्लिक वहां पर क्लिक्स का जो है वो ज्यादा मेन रोल रहता है और हमको पता भी चलता है कि अच्छा भाई एक क्लिक का हमें जो है वो कितना सीपीसी मिल रहा है, किस तरीके से मिल रहा है, तो इसलिए मुझे जो है वो एडसेंस थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है, खासकर मेरा जिस तरीके का ट्रैफिक आ रहा होता है 50,000 1 लाख का अगर ट्रैफिक आ रहा है तो मैं तो एडसेंस को यूज करता हूँ। देखो ये पर्सनल चॉइस है, पर्सनल चॉइस है और पर्सनल एक्सपेरिमेंट करके आपको जो है वो देखना पड़ेगा, कोई गारंटी नहीं होती कि एडेक्स यूज करने के बाद आपकी अर्निंग बढ़ेगी बढ़ेगी, कई बार अर्निंग जो है वो डाउन भी हो जाती है, क्योंकि मैंने कहा ना नीज पे डिपेंड करता है, जहां पर इंप्रेशन ज्यादा रोल प्ले कर रहा होता है, एड्स काफी बार डिस्प्ले हो रहे होते हैं, पेज में बंदा काफी देर तक रुक रहा होता है, सिंगल पेज का वेबसाइट है, तो वहां पर ये चीजें, तो अगर आप एक्सपेरिमेंट करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या आपके ब्लॉग के लिए एडेक्स सही है या किस तरीके की चीज जो है वो सही है। बट पे बाई गूगल मैंने बता दिया, पे बाई गूगल से जो लोग अर्न करते हैं वो पक्का ट्रैफिक के साथ जो है वो तिकड़मबाजी करते हैं, और बस ये एडेक्स का एक ये बेनिफिट रहता है कि इसमें लिमिट लिमिट वगैरह जो है वो झमेला नहीं रहता है, बट अगर आपका जेन्युइन ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है तो लिमिट तो वैसे भी आपके नहीं लगेगी, इनकेस अगर लग भी जाती है तो 24 से 48 घंटे पे यार एड लिमिट हट जाती है। थोड़ा सा मैं देखो मैं बिल्कुल बैलेंस स्टेट पे लेकर के चल रहा हूँ, दोनों ही चीजें सही है, बट आपको आपके लिए जो है वो सही चीज पता लगानी पड़ेगी। अब अगर मैं यहाँ पर एक बार वापस से स्क्रीन शेयर करके एक चीज आपको जो है वो दिखाना चाहूंगा, देखो यहाँ पे स्क्रीन शेयर करिए। अब स्क्रीन शेयर करने के बाद अगर मैं आपको एक वेबसाइट दिखाऊं जाकर के, जो कि काफी पॉपुलर वेबसाइट है, जावा जावा टी पॉइंट, इसमें करोड़ों का ट्रैफिक आता है मंथली बेसिस पे, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो इसमें मतलब तगड़ा वाला ट्रैफिक है,
अगर मैं यहाँ पर सिमिलर वेब पे जाऊं, सिमिलर वेब पे आप देख लेना, ठीक है ना, इसका ट्रैफिक अभी शायद सिमिलर वेब में कुछ पंगा चल रहा, लोड नहीं हो पा रहा है। तो अब इस पे जो है ना वो भाई, अगर मैं इसकी एड्स डॉट टी एक्स टी फाइल खोलूं, एड्स डॉट टी एक्स टी फाइल, सॉरी आपको हो सकता है स्क्रीन पे जो है वो नहीं दिखाई दे रहा होगा ना, एक मिनट, मैं जावा टी पॉइंट को इधर लेकर के आता हूँ टैब में, और फिर मैं आपको जो है वो दिखाई देगा। अब आपको जो है वो जावा टी पॉइंट करके साइट थी, वापस से मैं एक बार आपको साइट दिखाता हूँ, ये साइट है, इसमें काफी बढ़िया जो है वो ट्रैफिक आता है। और यहाँ पर अगर मैं देखूं तो आप देखो यहाँ पर इस वेबसाइट पर जो ट्रैफिक है वो बहुत ज्यादा है। ये एक ट्यूटोरियल वेबसाइट है, कोडिंग से रिलेटेड ट्यूटोरियल, जो है काफी पुरानी वेबसाइट, इनका तो इंस्टीट्यूट भी है यार शायद नोएडा वोएडा में ना। तो देखो 1.5 करोड़ के आसपास जो है इसमें मंथली ट्रैफिक आता है। अब ये लोग ना एडसेंस भी यूज करते हैं और एडेक्स भी यूज करते हैं, दोनों ही चीजें जो है इनके साथ में चलती रहती है। इनकी एड्स डॉट टीएक्सटी फाइल अगर मैं खोलू जाकर के, तो आप देखोगे यहाँ पर जो आ रहा है, किसका नाम आ रहा है, एड पुशअप का नाम आ रहा है, ठीक है, एड पुशअप। अब एड पुशअप जब आप देखोगे ना, तो जो मैंने आपको पार्टनर दिखाए हुए थे ना गूगल के, तो यहाँ पर जो है अगर मैं यहाँ पर लिखूं जाकर के एड पुशअप, तो देखो ये कंपनी हमको इसके सर्टिफाइड पार्टनर मिल जाती है, और ये एक इंडियन कंपनी है, ठीक है, जो वही गूगल की पार्टनर है एक तरीके से ना, और जो है वो आपकी अर्निंग बढ़ाने का काम करती है। तो प्रॉपर हमको इसमें सपोर्ट मिल जाता है, फोन पे बात हो जाती है, एक मैनेजर हमें अलॉट हो जाता है, जो भी आपकी क्वेरीज रहती हैं, और ये आपकी वेबसाइट को पर्सनली ऑप्टिमाइज करते हैं। बट इनका अप्रूवल लेने के लिए हमारे लिए प्राइम चीज क्या रहती है, इनका अप्रूवल लेने के लिए हमारे ब्लॉग पर जो है वो होना चाहिए भाई अच्छा खासा मिलियंस में जो है वो ट्रैफिक होना चाहिए। मतलब जब आपकी 3-4 हज़ार डॉलर की मंथली अर्निंग हो रही होगी ना, तभी आपको जो है एंटरटेन करते हैं, और इसी जगह पर फिर इजोइक का नाम आता है, क्योंकि वो कम ट्रैफिक वालों को भी एंटरटेन करता है। तो इस तरीके का जो है यार वो फंडा रहता है। प्लस देखो जो पे बाई गूगल की हम बात कर रहे थे ना, वहां पर सिर्फ आप एडेक्स को यूज कर सकते हो, बट ये जो कंपनियां है ना इनका, आप देखो इनका सिर्फ ना गूगल एडेक्स के साथ ही कॉन्सेप्ट जो है वो पार्टनरशिप में रहती है। यहाँ पर आप देखोगे तो एडेक्स के अलावा आपको कितनी सारी कंपनियां और भी देखने को मिल रही है। देखो जैसे आपने तबूला बुला में ऐड नहीं देखे होंगे, वैसे भी कंपनियों के साथ इनका पार्टनर रहता है। तो यहाँ पर आपको ये भी बेनिफिट मिल जाता है। कई बार क्या होता है ना कि हमारे नीच के अकॉर्डिंग ना कई बार वहां पर ऐड ही नहीं होते हैं, एडवर्टाइजर मतलब के पास मतलब कुछ सेलेक्टेड नीच है, कोई ऐसे मतलब सारी कोर्स वाले नीच है, वहां पर एडवर्टाइजर ज्यादा वगैरह नहीं है। तो उस केस में क्या रहता है ना कि ये कंपनियां के पास, क्योंकि ये अदर के साथ भी पार्टनर होती है, मीडिया डॉट नेट के साथ भी पार्टनर में है ना, और बहुत सारी कंपनियों के साथ पार्टनर में है, जिन जो जैसे पबमैटिक हो गई, वो हो गई, वीडियो स्ट्रीमिंग वाला कुछ हो गया, उनके साथ हो गई ना, तो वो आपके जो स्पेस होता है उसको भर देती हैं। तो इसलिए जो है ये काफी मतलब कि इन्होंने काफी अपना सिस्टम बना रखा होता है भाई, क्योंकि अगर ये आपकी अर्निंग बढ़ाएंगे तभी आप इनके साथ बने रहोगे, तभी जो है ये भी आपके रेवेन्यू से कुछ परसेंटेज कमा पाएंगे। तो ये जो है यार कुछ एडेक्स वाला फंडा रहता है। और एडेक्स के लिए यार बहुत ज्यादा जो है ना वो यार परेशान मत हो यार, सबसे पहले तो ट्रैफिक बढ़ाओ यार। अगर ट्रैफिक बढ़ जाएगा ना तो आपकी आप कुछ भी कोई भी एड नेटवर्क यूज करोगे यार, आपका आपका एक डिसेंट अमाउंट तो एटलीस्ट बना ही पाओगे ना। लेकिन पहला फोकस जो है वो आप ट्रैफिक की तरफ करो। ये एक बहुत ज्यादा बिगिनर लोग ना गलती कर देते हैं ना, कि थोड़े से ही ट्रैफिक में फिर उनका माइंडसेट जो होता है वो अर्निंग बढ़ाने में हो जाता है, कि 500 विजिटर आ रहे डेली, वो उन 500 विजिटर को ही बिल्कुल निचोड़ना चाहते हैं कि नहीं यार इन्हीं से ही जो है हमको जो है वो 500 हज़ार डॉलर कमाना है। तो भाई वो नहीं हो पाएगा, वो सिर्फ एफिलिएट वाले केस पे हो पाएगा, समझ गए। तो ये जो है फंडा रहता है। तो चलो यार अब जो है हमने